शारदा सिन्हा के छठ के गीतों से सुबह होने लगी है। गांव की सड़कें बाहर से आ रहे अपनों को देखकर इठला रही है। गंगा के तीरे घाट सजने लगे हैं। तौरा सुपली की दुकानें लगने लगी हैं। मन ओस की बूंद जैसे घास पर लसराने लगा है। छठ एक पर्व नहीं, ये गाथा है मानव सभ्यता की, जहाँ प्रकृति की एक एक चीज इससे जुड़ी हुई है। ओस के बूंद से लेकर माटी के एक एक कण तक, जहाँ सब अपने को खोजने निकलते हैं। अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी जड़, अपनी माटी से जुड़ते हैं। मन का मैल मिटाते हैं सदियों से चली आ रही इस महापर्व के बहाने। ये कहानी भी अपनों से मिलने की, अपनों के पास आने की, अपने घर को लौट आने की। जैसे खेत की पगडंडियां हमसे पूछ रही हूँ, बन परदेसिया जे गैला शहर तू, बिसरा के लोग अपन गांव के घर तू। उहे घरवा उहे गलिया पुकारे, छठी मैया रास्ता निहारे, छठी मैया रास्ता निहारे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1106 लोकमान्य अरे आइए रिक्शा में बैठ जाइए, आइए। अरे रुक जाओ यार, तुम माथा खराब कर रही हो। एक ही पैसेंजर बचा हुआ है, भरेंगे तब ना आएंगे। रुको रुको। हाँ आ रहा मिल गया। अरे चलिए आइए महाराज, इतना सोचिएगा तो आपका गाड़ी छूट जाएगा। रोहित है रे, कितन भैया भैया बोलता है रे। चाचा लगते हैं ना। गोरसू के प्रणाम किया। अरे खुश रहो खुश रहो। और कैसा है? ठीक है भैया। बहुत दिन बाद देखे हैं तुमको। 3 साल बाद आ रहे हैं भैया। और सामान लो सामान लो। साइकिल पर? हाँ लो पकड़ो उसको। अरे यार चलो, नहीं गिरेगा। हमारा काम धंधा सब ठीक है। कितना दिन बाद नजर आया। और बताओ। बस वहीं थोड़ा नौकरी वोकरी का रहता है प्रेशर, इस वजह से गांव समय पर नहीं आ पाते हैं। और एक परिया धर लेते हैं इन्हें से। हाँ ये उतना अब चलेगा यार। खेदन भैया यानी धीरे चलिए, गिर जाएगा बैग। खेदन भैया। हाँ बोलो ना। 2 साल पहले आपका लगन लग रहा था, अभी तक नहीं हुआ शादी। अरे कहिया भोज भात खिलाइएगा। क्या बताएं यार, सब कुछ फाइनल हो गया था। हाँ। दहेज में मोटरसाइकिल दे रहा था, वो बुलेट। हाँ। सब कुछ फाइनल करके लड़की वाला जा रहा था। चौक पे रुका पान खाने के लिए, रुपेशवा की दुकान पे। अच्छा। पता नहीं क्या बोला लड़की वाला को। उस दिन से लड़की वाला फोन नहीं उठा रहा। पर तुहार बिगाड़ दिया रुपेशवा तो आपका भैया। पता नहीं यार, रुपेशवा आपके बारे में ऐसा क्या बोला होगा तुहार को? क्या बताएं यार, बहुत खराब बात बोला है। बोलने लायक बात नहीं है। तुम ही बताओ, ऐसा कोई कमी है मेरे अंदर? हंस रहा है यार, देंगे तो मुँह काना से गिर जाएगा यहीं पर। चलिए खेदन भैया। हाँ चाचा चाची का हालचाल, चाची का तबीयत ठीक है? क्या ठीक रहेगा, जानते करते हो गेठिया है चाची।
कब ठीक करेंगे छठी मैया पता नहीं। तुम बताओ, बड़की माई करे थी कि 40 साल भी नहीं आएगा, कैसे कैसे आ गया। हाँ माँ प्रणाम। खुश रहो बाबू। कैसन है? हम ठीक हैं, तुम कैसी हो? हमू ठीके हैं। बाकी ई बार भी छठ पूजा में नहीं आएगा क्या? दौरा के उठाएगा? आ जाओ बाबू। तुम्हारे बाबूजी अब नहीं खिसियाल हैं, तुम्हारा ही राह ताकते हैं। तुम्हारे जन्म के बाद से ही बाबूजी तुम्हारे लिए छठ माई का दंड देते हैं। तुम आ जाओगे, तुमको नीमन लगेगा ना? माँ ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हम बाद में फ़ोन करते हैं तुमको। हे छठी मैया, ये बाप बेटा के बीच में सब ठीक कर दिया। घर लौटने का वो बहाना है जिसके लिए हर बिहारी पूरे साल इंतजार करता है। इसलिए तो कहते हैं छठ इज नॉट अ फेस्टिवल, इट्स एन इमोशन फॉर अस। भैया एक तत्काल टिकट निकाल दीजिएगा मुंबई से बेगूसराय के लिए। बहुत बढ़िया काम किया। कभी कभी आदमी को खुद से समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। देखो बड़की माई कितना खुश हो जाएंगे। जाओ तब खाना पीना खाओ, आराम करो। हाँ भैया। शाम को आते हैं तो फिर चंदा लेने चलना है। ठीक। रोहित, माँ छठी मैया हमरा सुन ली। कैसे हो बेटा? हम ठीक हैं। हम ठीक हैं। तबीयत? हाँ तबीयत भी ठीक है। अनिलवा बोली थी संभालना ने, पूजा का ले आया है, उधर रख देते हैं। अरे ये सामान यही छोड़ दिया, जाओ अंदर रख के आओ। हम चाय बना के लाते हैं, जाओ। रोहित बाबू, ओए रोहित बाबू, चलो यार चंदा लेने चलना है। रोहित भाई कहाँ है? चंदा लेने चलना है यार, चलो। ए खेतन भैया, माँ ढूंढ रही थी आपको। हमको? हाँ। अरे अरे क्या हाल चाल है? ए दीपक भाई, खोज रही थी क्या भाभी? हाँ, आपको बलिया वाली चाची खोज रही थी, जाइए भेंट कर लीजिए। हमको? हाँ। कहे? उनका दौरा उठाने वाला कोई नहीं ना है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो हम उठा देंगे, उसके लिए हम पीछे थोड़ी हटेंगे। छठी हाँ, मैया का काम हाँ, है। ठीक 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 है, ठीक। हाँ। संस्कार भूल गया है दिल्ली जाके। चलो चलो चलिए। शुरू किधर से करना है? पूर्विया टोला से करते हैं। अच्छा चलिए तब तो। जय छठी मैया। जय छठी मैया।
ए राम पुकारदा, क्या हाल चाल? निकालिए चंदा निकालिए। दीजिए 501 रुपया छठी मैया को, भूल गए? 501 रुपया है, कहाँ जान दे? सब कम सब घर में दो सरकारी नौकरी, 501 रुपया तेरा पास में है? नौकरी, अब हम नौकरी काटिए, करने काटिए। वाले हैं, जो नौकरी करता होगा। अरे नहीं दीजिए, घाट उठ कैसे सजाएंगे? निकालिए छठ पूजा का चंदा निकालिए। अभी हमारा हाथ में नहीं। ये क्या मतलब वो हाथ में नहीं है? नहीं ठीक है, नहीं पैसा हाथ में नहीं। कमली वो आए है ना घर में? अभी कोई नहीं है, देखिए है ठीक कर। ए इनका रसीद काटिए, बाद में पैसा ले लीजिएगा। ए दीपक, हाँ भैया। ध्यान रखो, जिनके भी घर में बुआ दीदी आयल होंगी उनके घर में दौरा ज्यादा हो जाएगा, तो इस बार उनके घर से चंदा भी ज्यादा लगेगा। क्या समझे? ठीक है भैया। ए मुन्ना, हाँ भैया। ए यार प्यास लगा है, पानी पिला। कॉपी पकड़िए, कलम भी। ए पकड़ो यार। बैठिए रोहित भैया। ए खुदन भैया, मार्केटिंग करने कब चलिएगा? देखो पहले तुम नाम ढंग से लेना सीखो, समझा? दो मर्दे, आप तो बच्चा की तरह तुरंत चिटक जाते हैं। नहीं जानते हैं रोहित भैया, खुदन जब बातें बात पर चिटक। कथी खुसुर फुसुर कर रहा है रे? कुछ नहीं, चलिए पानी पी लिया, चलिए चलिए चलिए। तुम इन लोग के साथ में ज्यादा संगत में नहीं रहो, खराब कर देगा तुमको। चलिए भैया चलिए। अरे पानी पी लीजिए पहले, फिर उसके बाद। एक एक पैसा का हिसाब रखेगा तुम लोग, हिसाब हम लेंगे। ठीक है भैया। ठीक है भैया, मार्केटिंग करने कल चलते हैं, घर का भी कुछ सामान ले लिया जाएगा। अरे भैया, हम बोले क्या कि घाट पे एक दिन पहले से साफ सफाई का काम शुरू कर दे। पहले तुम मुंह से सुपारी फेंक के बात। सुनो, घाट साफ सफाई का बात जहाँ तक है, आज शाम को सब लड़का सबको बुला लो, जो बाहर से आया है, मीटिंग रखते हैं, तय करते हैं क्या आता है। जी चाची निकालो चंदा निकालो, काटिए जी काटिए इनका। 101 रुपया कम से कम लगेगा आपको। नहीं 10 गो। और चाची टुनटुन भैया कब आएंगे? काम करते तब ना पेट भरते, यहाँ चले ला पेट भर जाए। काटिए काटिए इनका 101 रुपया का चंदा काटिए। कितना घर हुआ रे? और एक बात और तुम लोग सुनो, जिनके भी घर में इस बार पहली बार छठ उठ रहा होगा उनके घर से चंदा नहीं लिया जाएगा। और अगर उनको कोई सहायता का जरूरत होगा तो अपना साहसी युवा छठ कमेटी जो है सहायता करने में पीछे नहीं हटेगा। जय छठी मैया। जय छठी मैया। और कौन पूछा था रे कहाँ मार्केटिंग वाला बात? हम भैया। आज कौन दिन है? आज तो नहाई खाए। देखता है रहता शहर में है, भूला कुछ नहीं है। अरे रोहित भैया भले शहर में रहते हैं, लेकिन पले बड़े तो इसी मिट्टी से न है। चलिए। जय छठी मैया। फुलेना चाह, ओए फुलेना चाह। निकलो चाचा, अच्छा तो मैया चंदा लगतो। 20 घर से इस बार चंदा नहीं लिए हैं, ठीक है ना? लेकिन कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा व्यवस्था हम लोग का कमेटी करेगा। ठीक है भैया। आइए आइए। ठीक और बच्चा। ए छोटू कहाँ जा रहा है? बड़ी दीदी के यहाँ जा रहे हैं। देखता है चाहे कुछ भी हो जाए, फुलेश्वरी काकी अपने बेटी के यहाँ हर साल दौरा भेजती ही है। चलिए आगे। माँ, अरे इस सब का क्या जरूरत था? अब बाबूजी ले आते। अच्छा जाओ भंसा घर में रखा। ये लो चाय पी लो। माँ ये देखो साड़ी लाए हैं तुम्हारे लिए। इस बार छठ तुम यही साड़ी पहन के करना। वाह बहुत सुंदर है। बढ़िया लगा ना तुमको? हाँ। देखो ये कुर्ता बाबूजी के लिए लाया है। ये भी अच्छा है।
पीला रंग तो जचता है इन पे। माँ, बाबूजी को जाके दिखा दो ना कुर्ता, अच्छा लगेगा उनको। तुम अपने जाओ ना। हम नहीं जाएंगे माँ। तुम लेके जाओगे तो अच्छा लगेगा। बाबूजी, बाबूजी हम अपने पसंद का ही कुर्ता लाए थे आपके लिए। हम चाहते हैं कि जब अर्घ देने हम लोग चले तो आप यही कुर्ता पहन के घाट पे चलिए। माँ, ऐसा भी कौन गलती कर दिए हम? अब क्या हो गया? यही ना कि सरकारी नौकरी छोड़ के हम प्राइवेट नौकरी किए। ये ई गलती कर दी है कि हम घर में नहीं रह के बम्बई रहते हैं। अरे वो बात नहीं है, वो चाहते हैं कि तुम जहाँ रहो आबाद रहो, बस पर्व त्योहार में घर आ जाया करो। अब उनसे ये सब अकेले संभाल नहीं होता। जानते हैं माँ, हम इस बार आ गए हैं ना, आ जाएंगे हर साल ऐसे ही। अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ। इतना भी कोई बड़ा गलती तो है नहीं। अभी हम गए बाबूजी के पास कुर्ता देने के लिए, वो हमारे तरफ देखे तक नहीं, अखबार पढ़ने में लीन थे। जब से आए हैं माँ, बात करना तो दूर, देखे तक नहीं है। तुम शांत हो जाओ, छठी मैया सब ठीक कर देगी। बस छठी मैया पे भरोसा रखो। मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मुरझा पूजे सुगनी जे रोवेले वियोग से आदित होई ना सहाय। बउआ, कहाँ था तुम सुबह से? जाओ ना, बाबूजी दंड देने जा रहे हैं, जाके दिलवा आओ। ठीक है।